10 मिनट में पूरे खानदान का टिफिन बनाने वाली देवरानी। यह है शर्माज हाउस और यहाँ रहती है शर्मा जी की फैमिली। आइए मैं आपको शर्मा जी की फैमिली के घर के अंदर ले चलता हूँ। अरे अरे, आप लोग इतने सारे लोगों को देखकर घबराना मत। ये शर्मा जी की जॉइंट फैमिली है। यहाँ 4 भाइयों का परिवार एक साथ रहता है। इनका मानना है कि साथ में रहने से जीवन आसान हो जाता है। लेकिन किसका जीवन आसान है और किसका मुश्किल, वो तो इस कहानी में हम जानेंगे। सुबह सुबह का समय है। शर्मा जी की फैमिली में काफी भाग दौड़ मची हुई है। सभी अपने अपने काम के लिए और जॉब पर जाने के लिए तैयार हो रहे हैं। गुड्डू और तृप्ति स्कूल के लिए तैयार होकर रसोई में पहुंचते हैं, जहां आरती सभी का नाश्ता तैयार कर रही थी। तभी गुड्डू कहता है, माँ हमारा नाश्ता बना या नहीं, हम स्कूल के लिए लेट हो जाएंगे। हाँ गुड्डू, बस बना ही रही हूँ। बड़ी माँ, कल आप मेरा टिफिन रखना भूल गई थी, मुझे भूखे रहना पड़ा। हाँ बेटा, इतने सारे टिफिन बनाने थे इसीलिए मैं भूल गई, लेकिन आज मैं सबका टिफिन बना दूंगी, तुम लोग चिंता मत करो। ऐसा कहकर आरती फिर सब्जी काटने में लग जाती है। तभी आरती की सास आती है और कहती है, आरती तू कितना धीरे धीरे काम करती है, 1 घंटे के काम में 4 घंटा लगा देती है। अभी तक सभी का नाश्ता नहीं लगाया, सब तेरी वजह से लेट हो जाते हैं। बहुत जल्दी से सभी का नाश्ता लगा दे और सबका टिफिन भी पैक कर दे, सभी को जाना है। जी माँ जी, मैं कर ही रही हूँ। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इतने बड़े परिवार में अकेले आरती नाश्ता क्यों बना रही है, बाकी बहुएं कहाँ हैं। बाकी बहुएं और सास अपनी अपनी जॉब पर जाने के लिए तैयार हो रही हैं, इसलिए बेचारी आरती को अकेले काम करना पड़ता है। आरती नाश्ता बनाकर सभी लोगों के लिए नाश्ता लगाती है और फिर किचन में जाकर सभी का टिफिन लगाने की तैयारी करने लगती है। नाश्ता करने के बाद आरती का पति अजय कहता है, आरती कितनी देर हो गई है तुम्हें? अरे अगर टिफिन नहीं देना है तो बता दो, मैं बाहर से ही खा लूंगा। अब अगर जल्दी से दे सकती हो तो दो, वरना मैं चला जाता हूँ। बस थोड़ी देर और दीजिए, रोटियां बनाकर पैक ही कर रही हूँ। ऐसा कहकर आरती फिर से रोटियां बेलने लगती है। थोड़ी देर बाद वो टिफिन पैक करती है और उसे अजय को दे देती है। अजय टिफिन लेकर ऑफिस के लिए निकलता है। तभी आकाश और आस्था आते हैं और कहते हैं, भाभी इतनी देर में आपसे सिर्फ भैया का ही टिफिन बन पाया। अरे भाभी, आप घर में रहती हो, आपको नहीं पता कि बाहर ऑफिस समय पर जाना पड़ता है। आस्था के अस्पताल के बाहर भी लेट जाने की वजह से भीड़ लग जाती है। आखिर वो डॉक्टर है, उसका समय पर पहुंचना जरूरी है। अब जल्दी भी करो, जल्दी से टिफिन दे दो। मैं आस्था को हॉस्पिटल छोड़ता हुआ फिर ऑफिस चला जाऊंगा। हाँ हाँ देवर जी, बस आपके लिए आलू और मटर की सूखी सब्जी बना रही हूँ, फिर टिफिन पैक करती हूँ। आरती आकाश के लिए आलू और मटर की सूखी सब्जी बनाती है और आकाश और आस्था का टिफिन पैक करते हुए देते हुए कहती है, ये लीजिए आपका टिफिन और ये डॉक्टर साहिबा का टिफिन है। वो दोनों भी टिफिन लेकर चले जाते हैं। तभी अनिकेत वहां आता है और गुस्सा होते हुए कहता है, भाभी आप मेरा और अरुणा का टिफिन देने में हमेशा ही देर करती हो। रहने दो, मैं बाहर से ही खाना खा लूंगा और अरुणा भी कैंटीन से खा लेगी। अरे नहीं नहीं देवर जी, बस हो ही गया। दरअसल आप लोगों को आलू के पराठे और चटनी चाहिए थी, तो बस आलूओं को उबालने और छीलने में देर हो गई थोड़ी। ये रहा आपका और देवरानी जी का टिफिन। ऐसे ही आरती अपने बाकी देवर और देवरानियों का टिफिन पैक करके एक के बाद एक सभी को दे देती है। अब आरती को बहुत भूख लग रही थी। वो अपने मन में सोचती है, मेरी नंदे अभी कॉलेज के लिए तैयार नहीं हुई है। ऐसा करती हूँ कि मैं पहले कुछ खा लेती हूँ, मुझे बहुत भूख लग रही है, उसके बाद उनका टिफिन तैयार करके दे दूंगी। यही सोचकर आरती डाइनिंग टेबल पर बैठकर नाश्ता करते हुए अपने मन में सोचती है, हे भगवान, इतना बड़ा परिवार है और इतने लोगों का नाश्ता देना और फिर सबको टिफिन देना कितना बड़ा काम है। कोई भी मेरी मदद नहीं करता, ऊपर से मुझ पर गुस्सा करते हैं वो अलग। पता नहीं कब इस घर में दूसरी बहू आएगी और मुझे आराम मिलेगा। ऐसा सोचते हुए आरती खाना खा रही थी। तभी उसकी सास अनीता आती है और कहती है, अरे बहू, मैं अपने एनजीओ के ऑफिस के लिए निकल रही हूँ, मेरा टिफिन तो रहने ही दे। वैसे भी तू समय पर तो नाश्ता दे नहीं सकती, अगर मैं तेरे चक्कर में रुकी तो मुझे देर हो जाएगी। मैं 4 बजे वापस आकर खाना खा लूंगी, लेकिन सबके कपड़े धो लेना और घर की सफाई भी कर लेना। माँ जी, बस आपका दाल चावल बन गया और मैं टमाटर की चटनी बनाने जा रही थी। मुझे भी बहुत भूख लग रही थी तो सोचा पहले खाना खा लूं। आप थोड़ी देर रुक जाइए, मैं आपको बनाकर दे देती हूँ। अनीता आरती की नहीं सुनती और वो चली जाती है। अब आरती नाश्ता करने के बाद अपनी नंदों को भी टिफिन देती है। वो लोग भी कॉलेज के लिए निकल जाती हैं। फिर आरती रसोई में जाती है और सारे बर्तन इकट्ठा करके सिंक में ले जाकर रखती है और बर्तन धोती है। उसके बाद वो पूरे घर में झाड़ू लगाती है, सभी के कपड़े इकट्ठा करके कपड़े धोती है और छत पर फैलाने के लिए जाती है। तो वहीं पड़ोस की शीला अपनी छत पर बाल बनाते हुए आरती को देखकर कहती है, आरती बहन कैसी हो तुम? बहुत दिनों से दिखाई नहीं दी। हाँ हाँ शीला बहन, मैं तो अच्छी हूँ, बस काम से समय नहीं मिलता, इसीलिए तुमसे मिलना नहीं हुआ मेरा। अरे आरती बहन, इतने बड़े परिवार का काम तुम अकेले करती हो तो कहाँ से तुम्हें समय मिलेगा? मैं तो कहती हूँ कि तुम अपने पति से कहो कि वो तुम्हें लेकर अलग रहे, कम से कम तुम्हारे भी जीवन में सुकून आएगा।
नहीं नहीं शीला बहन, हमारी फैमिली में सब में आपस में बड़ा प्रेम है, कोई किसी से अलग नहीं होना चाहता। रही काम की बात, वैसे मुझे तो मायके से ही काम करने की आदत है, इसीलिए मुझे कोई दिक्कत नहीं होती। अच्छा अब मैं चलती हूँ, मुझे और भी काम है। ऐसा कहकर आरती सीढ़ियों से उतरकर नीचे आ जाती है और अपने कमरे में जाकर थोड़ी देर आराम करती है। तभी आरती की चाची सास सुप्रिया वहां आती है और कहती है, अरे बहू शाम हो गई है, मुझे ठंड लग रही है, जरा एक कप चाय पिला दे। चाची जी थोड़ी देर पहले ही तो मैं कमरे में आराम करने के लिए आई हूँ, अभी सभी लोग आ जाएंगे तभी चाय बना दूंगी। अरे आरती बहू, तुझे तो पता है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती, लेकिन ऐसा लगता है कि तुम मुझे बीमार का कोई काम करना ही नहीं चाहती। रहने दे, मैं खुद ही अपने लिए चाय बना लूंगी। एक तो काम कहा चाय बनाने के लिए, उसको भी मना कर दिया। तभी अनीता भी एनजीओ से वापस आ जाती है और ये सब सुनकर कहती है, क्या बात है बहू, क्या तुझे एक कप चाय बनाना भी इतना भारी पड़ रहा है कि तूने उसके लिए सीधे ही मना कर दिया? नहीं नहीं माँ जी, ऐसी कोई बात नहीं है। वो दरअसल मैं बहुत थक गई थी, इसीलिए मैंने सोचा कि थोड़ी देर बाद बना दूंगी, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, मैं अभी जाकर चाय बना देती हूँ। ऐसा कहकर आरती रसोई में जाती है और चाय बनाते हुए मन ही मन सोचती है, इतना बड़ा परिवार है और इतना सारा काम मुझे ही करना पड़ता है। जिसका काम नहीं करो उसी को बुरा लग जाता है। समझ नहीं आता कि मैं इस घर की बहू हूँ या काम वाली। यही सोचते हुए आरती अपनी चाची सास और सास के लिए चाय बनाती है और उन दोनों को ले जाकर देती है। तब तक घर के बाकी लोग भी आ जाते हैं। आरती फिर से रसोई में आती है और सभी के लिए फिर से चाय बनाती है और ले जाकर सभी को दे देती है। उनके साथ बैठकर वो खुद भी चाय पीती है और चाय पीते हुए कोमल कहती है, भाभी पता है आपको, आज मेरी सहेलियों ने मेरा सारा टिफिन खा लिया। वो कह रही थी कि आप बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाती हो। हाँ जेठानी जी, ये तो सही है, आज मेरे ऑफिस में भी सभी लोग बहुत तारीफ कर रहे थे आपके खाने की। लेकिन जेठानी जी, आप खाना तो बहुत धीरे धीरे बनाती हैं, कई बार तो मुझे सुबह टिफिन ले जाने को मिलता ही नहीं है। कितनी बार तो कहा है तुम लोगों को कि समय निकालकर अपनी जेठानी की मदद करवा लिया करो ताकि सबको समय पर टिफिन मिल जाए, लेकिन तुम हो कि सुनती ही नहीं। अरे माँ जी, जेठानी जी कोई जॉब थोड़ी ना करती हमारी तरह, हम सभी को तो टाइम पर ऑफिस जाना रहता है। अगर हम जेठानी जी की मदद करवाएंगे तो हमें देर हो जाएगी, बस इसीलिए हम उनकी मदद नहीं करवा पाते। अरे ठीक है, अब ये डिस्कशन हो गई हो तो अब किशन के रिश्ते के बारे में भी बात कर ले। पंडित जी उसके लिए कुछ लड़कियां बता रहे थे, ये रही उन लड़कियों की फोटो, तुम इनमें से देखकर एक लड़की पसंद कर लो तो हम बात कर लेते हैं। मैं तो कह रही थी कि हम अपने किशन के लिए कोई घरेलू लड़की लाएंगे ताकि वो आरती की काम में मदद कर सके। अगर घर में सभी लोग काम पर जाएंगे तो घर कौन संभालेगा? क्यों दीदी, आप बताओ कि मैं सही कह रही हूँ या नहीं? हाँ दीदी, आप बिल्कुल सही कह रही हो। मेरे किशन के लिए तो मुझे ऐसी लड़की चाहिए जो घर संभाले और आरती का काम में मदद करे। अरे भाई, मेरा दोस्त है नंदलाल, उसकी बेटी दीप्ति बड़ी ही अच्छी है, सारा घर संभालती है। अगर तुम कहो तो मैं उससे बात चलाऊं। हाँ, इसमें पूछने की क्या बात है, आप उन्हें खबर कर दीजिए, हम कल ही सभी लोग दीप्ति को देखने जाएंगे। अब अगले दिन सभी लोग दीप्ति को देखने उसके घर जाते हैं। दीप्ति सभी के लिए नाश्ता बनाकर लेकर आती है। सभी नाश्ता करते हैं, तब अनीता तारीफ करते हुए कहती है, दीप्ति बेटा, ये नाश्ता तुमने बनाया है? हाँ माँ जी, मैंने ही बनाया है। क्यों, अच्छा नहीं बना? अरे नहीं दीप्ति, तुमने बहुत अच्छा नाश्ता बनाया। ये अच्छी बात है कि तुम्हें अलग अलग तरह की चीजें बनाना आता है, क्योंकि हमारे परिवार में सभी को खाने का बहुत शौक है। वैसे बहन जी, आपकी बेटी हमें बहुत पसंद है, हमारी तरफ से ये रिश्ता पक्का समझो। इस तरह किशन और दीप्ति की शादी तय हो जाती है। धीरे धीरे समय बीतता है और 2 महीने के अंदर ही किशन और दीप्ति की धूमधाम से शादी हो जाती है और दीप्ति विदा होकर अपने ससुराल आ जाती है। गृह प्रवेश के बाद दीप्ति अपने कमरे में जाकर आराम करती है। अगली सुबह तैयार होकर वो अपनी सास के पास आती है और कहती है, माँ जी, आज मेरी पहली रसोई की रस्म है, तो ऐसा करती हूँ किचन में जाकर सभी के लिए नाश्ता बना लेती हूँ। अरे बहू, आज तेरा पहला दिन है, इसीलिए तुझे ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। तेरा कुछ बनाने का मन है तो तू रसोई में जाकर सबके लिए हलवा बना ले, बाकी तेरी जेठानी है ना, वो तो सब कर ही लेगी। अपनी सास की बात सुनकर दीप्ति रसोई में जाती है तो देखती है कि आरती सभी का नाश्ता बना रही थी। तभी दीप्ति को देखकर आरती कहती है, अरे आओ देवरानी जी, मुझे पता है कि आपको अपनी पहली रसोई में कुछ मीठा बनाना होगा। देखिए, मैंने आपके लिए सूजी निकाल कर रख दी और सामने डब्बे में शक्कर है, आप मीठे में सूजी का हलवा बना लो। थैंक यू जेठानी जी, सबसे पहले मैं सूजी भून लेती हूँ। ऐसा कहकर दीप्ति सूजी का डब्बा उठाती है, एक कढ़ाई गैस पर रखती है और उसमें सूजी डालकर भूनने लगती है। तभी तानिया वहां आती है और कहती है, बड़ी मम्मी जल्दी से मेरा टिफिन पैक कर दो, मुझे स्कूल के लिए देर हो रही है। और हाँ, 2 पराठे ज्यादा रखना, रोज खाना कम पड़ जाता है। मेरे दोस्त कहते हैं कि तुम्हारी बड़ी मम्मी बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाती है, इसीलिए वो सारा का सारा खाना खा जाते हैं और मुझे मिलता ही नहीं। हाँ बेटा, मैं बस बना ही रही हूँ, आज 2 पराठे पक्का ज्यादा रखूंगी।
आरती तान्या के लिए टिफिन पैक कर रही होती है कि तभी आकाश और आस्था वहां आते हैं और आस्था कहती है, क्या जेठानी जी आप हर दिन देर कर देती हो, थोड़ा जल्दी टिफिन दे दिया करो ना, मैं पिछले 2 दिनों से अपने हॉस्पिटल में लेट पहुंच रही हूँ। हाँ आस्था बस हो ही गया, मैं तुम्हारा और आकाश का टिफिन पैक कर ही रही थी, अभी देती हूँ। अब वो जल्दी जल्दी आकाश और आस्था का भी टिफिन लगाकर उन्हें दे देती है। दीप्ति का सूजी का हलवा भी बन गया था, वो डाइनिंग टेबल पर लगा देती है। सभी लोग आते हैं और डाइनिंग टेबल पर बैठकर नाश्ते के साथ हलवा खाकर अपना टिफिन लेकर चले जाते हैं। तभी दीप्ति देखती है कि इतने बड़े परिवार को समय पर टिफिन देना आसान नहीं था। दीप्ति को चिंता करते देखकर आरती कहती है, क्या सोच रही हो देवरानी जी, यही ना कि इतने सारे लोगों को समय पर नाश्ता और टिफिन देना आसान नहीं है। हाँ जेठानी जी, बात तो आप सही कह रही हैं, लेकिन मुझे लगता है कि आप कुछ ज्यादा ही धीरे काम करती हैं। अगर जल्दी जल्दी काम किया जाए तो सारी चीजें समय पर हो सकती हैं। वो दोनों बातें ही कर रही थी कि तभी अनीता और आशा वहां पर आ जाती हैं और कहती हैं, हाँ दीप्ति बहू, बात तो तू सही कह रही है। मैंने आरती बहू को कितनी बार समझाया कि काम जल्दी जल्दी करने की आदत डालो, लेकिन उसे हर काम को धीरे धीरे ही करना होता है, इसीलिए कभी भी उसका काम समय पर पूरा नहीं होता। माँ जी आप लोग हमेशा मुझे यही कहते हैं कि मैं धीरे धीरे काम करती हूँ, लेकिन ये तो कोई कहता ही नहीं कि मैं कितनी मेहनत करके कितना अच्छा खाना बनाती हूँ। बहू ऐसे अच्छा खाना का क्या मतलब है कि तू किसी को समय पर टिफिन ही ना दे पाए। मैं तो कहती हूँ दीप्ति बहू, कल से खाना बनाने का काम तुम करना और घर की साफ सफाई और झाड़ू पोछे का काम आरती कर लिया करेगी, ताकि कम से कम समय पर सभी को नाश्ता और टिफिन तो मिल जाए। ठीक है माँ जी, अगर आपको मुझ पर इतना भरोसा है तो मैं आपका भरोसा बिल्कुल नहीं तोड़ूंगी। आप भी देखना कि मैं सबको कैसे समय पर नाश्ता और टिफिन देती हूँ। ये सुनकर बेचारी आरती को बहुत बुरा लगता है, लेकिन वो कहती भी क्या, ऐसे ही आज का दिन भी बीत जाता है। अगले दिन सुबह दीप्ति उठकर रसोई में जाती है। सबसे पहले वो फ्रिज से आलू गोभी निकालती है, उन्हें काटती है। उसके बाद पत्ता गोभी और भिंडी भी काट कर रखती है। सारी सब्जियों को काटने के बाद वो आटा लगाती है, दाल और चावल चढ़ाती है। उसके बाद सब्जियों को तड़का देती है। अभी उसका खाना बना भी नहीं था कि तभी अनिकेत और अरुणा वहां आ जाते हैं और कहते हैं, छोटी भाभी, आज माँ ने कहा था आज का नाश्ता और टिफिन आप बना रही हो, तो मुझे लगा कि आज तो कम से कम समय पर टिफिन और नाश्ता दोनों मिल जाएगा, लेकिन अभी तक आपका नाश्ता ही नहीं बना है और ना ही टिफिन। अनिकेत भैया थोड़ी देर और रुकिए, बस हो ही गया, मैं आपको दे ही रही हूँ। दीप्ति जल्दी जल्दी अनिकेत का टिफिन पैक करती है और अनिकेत और अरुणा को दे देती है। उसके बाद एक एक करके सभी लोग आते हैं और सभी लोग दीप्ति को भी समय पर नाश्ता और टिफिन न देने के लिए सुनाते हैं और चले जाते हैं। ऐसे एक हफ्ता बीत जाता है। दीप्ति अब इस तरह काम करके बहुत परेशान हो चुकी थी। आज दीप्ति अपने कमरे में बैठकर सोच रही थी, इतने सारे लोगों को समय पर खाना देना सचमुच बहुत ही मुश्किल है। मुझे कुछ ऐसा जुगाड़ लगाना होगा जिससे मैं इन सभी को समय पर खाना दे पाऊं। कुछ सोचने के बाद दीप्ति अपनी सास के पास जाती है और कहती है, माँ जी, मैं कह रही थी कि सब्जियां खत्म हो गई हैं, हम दोनों बाजार चलते हैं और सब्जियां ले आते हैं। दीप्ति बहू, मेरे पैरों में तो दर्द है, तू ऐसा कर, अपनी जेठानी के साथ जाकर सब्जियां ले आ। ठीक है माँ जी। अब दीप्ति आरती के साथ सब्जियां लाने के लिए बाजार जाती है। वो अलग अलग तरह की सब्जियां खरीदती है और झोले में रख लेती है। 2 झोले सब्जियां खरीदने के बाद दीप्ति आरती को एक झोला देते हुए कहती है, जेठानी जी, एक झोला आप पकड़ लीजिए और एक मैं पकड़ लेती हूँ। वो तो ठीक है देवरानी जी, लेकिन इतनी सारी सब्जियां एक साथ क्यों खरीदी हैं आपने? अरे जेठानी जी, ये सारी सब्जियां मैं आज ही काट कर धोकर रख दूंगी ताकि सुबह बनाने में आसानी हो। अब दोनों सब्जी लेकर घर आ जाती हैं। रसोई में दीप्ति जाती है और वो एक एक करके सभी सब्जियों को काट देती है और काट के डिब्बे में भर भर कर फ्रिज में रख देती है। उसके बाद वो सलाद काट कर अलग डिब्बे में पैक करती है। हरी धनिया और हरी मिर्च भी काट कर डिब्बे में पैक करती है। टमाटर की प्यूरी बनाकर रख देती है और अदरक लहसुन का पेस्ट भी। उसके बाद वो ढेर सारा आटा लगाकर फ्रिज में रख देती है और कुछ मसालों के मिक्सर भी बनाकर फ्रिज में रख देती है। खाने की तैयारी तो हो गई, अब ऐसा करती हूँ कि नाश्ते की भी तैयारी करके रख लेती हूँ। अब दीप्ति उपमा के लिए सूजी भूनकर उसमें सब कुछ मिलाकर उपमा बनाकर डिब्बे में भरकर फ्रिज में रख देती है। सारे मसालों को भी वो सही अनुपात में मिलाकर वो एक डिब्बे में रख देती है। ऐसे ही कुछ रेडी मसाले मिक्स भी वो वहां स्टैंड पर निकाल कर रख देती है और कुछ और चीजों के रेडी मिक्स मसाले बनाकर रख देती है। तभी आरती वहां आकर सभी चीजें देखकर कहती है, अरे दीप्ति, तुमने तो सब कुछ पहले से ही करके रख दिया। चलो अच्छा है, अब शायद तुम्हारा नाश्ता और खाना समय पर बन जाए और इन सब की शिकायत दूर हो जाए जो मैं आज तक नहीं कर पाई। हाँ जेठानी जी, मैंने भी यही सोचकर सब कुछ किया है। अब तो सारा काम हो गया, बस सुबह का इंतजार है। अगली सुबह दीप्ति उठती है और रसोई में जाती है। दीप्ति अपनी कटी हुई सब्जियां निकालती है, फटाफट कुकर में डालकर उनमें कुछ रेडी मिक्स मसाले डालती है और पका लेती है। उसके बाद वो चावल बनाने के लिए चढ़ा देती है। दूसरी तरफ रोटी पर एक के बाद एक तेल लगाकर चिपकाकर 4-4 रोटियां एक साथ बना लेती है। फिर वो सभी के नाश्ते के लिए रेडी मिक्स उपमा निकालती है और उसमें पानी डालकर पकाकर तैयार कर लेती है। फिर जल्दी जल्दी वो सबका टिफिन पैक करती है और सबको नाश्ता भी देती है। ये देखकर उसकी सास कहती है,
अरे वाह छोटी बहू, तुमने तो कमाल कर दिया, तुमने तो सारा खाना इतनी जल्दी बना दिया। अनीता ऐसा कह ही रही थी कि सुप्रिया वहां पर आ जाती है और डाइनिंग टेबल साफ कर रही आरती को ताने मारते हुए कहती है, अरे दीप्ति बहू, मुझे भी नाश्ता दे दे। मेरी तो तबीयत ठीक नहीं रहती, लेकिन फिर भी बड़ी बहू ने आज तक मुझे समय पर नाश्ता नहीं दिया। अब तू आ गई है ना, तो बड़ी खुशी है कि समय पर नाश्ता और खाना मिल जाएगा मुझे। दीप्ति जल्दी से डाइनिंग टेबल पर सुप्रिया का नाश्ता लगा लेती है। सभी लोग नाश्ते करने के बाद दीप्ति और आरती दोनों टेबल पर बैठकर नाश्ता करने लगती हैं। तब आरती कहती है, वैसे देवरानी जी, अच्छा ही हुआ तुम्हारी तकनीक काम आ गई और तुम 10 मिनट में पूरे खानदान का टिफिन बनाने वाली चहेती बहू बन गई। अब शाम को जब सभी खाना खाने डाइनिंग टेबल पर बैठते हैं तो आकाश कहता है, दीप्ति कल मेरी टिफिन में छोले भटूरे रखना, काफी दिन हो गए मैं छोले भटूरे लेकर ऑफिस ही नहीं गया हूँ। और चाची मेरे टिफिन में आप मैगी और पास्ता रखना, मुझे वही खाना है। भाभी मेरे टिफिन में आप वेज सैंडविच रखना, कॉलेज में सभी लोग कल कुछ अच्छा लाने वाले हैं, मैंने पहले ही डिसाइड किया था कि मैं सैंडविच ही लेकर जाऊंगी। ठीक है, मैं तुम्हारे लिए वेज सैंडविच बना दूंगी और आप सभी बता दीजिए कि आपको कल नाश्ते में क्या चाहिए, मैं सब बना दूंगी। सभी लोग अपनी अपनी फरमाइशें दीप्ति को बता देते हैं। सब लोगों की बात सुनकर दीप्ति आरती से कहती है, जेठानी जी आप ऐसा कीजिए कि सभी लोगों को खाना परोसिए, तब तक मैं जाकर सभी के कल के नाश्ते और खाने की तैयारी करके रख देती हूँ। ऐसा कहकर दीप्ति रसोई में चली जाती है और आरती सभी को खाना परोसने लगती है। तब आरती के ससुर कहते हैं, भाई वाह, बहू हो तो ऐसे, अरे इतनी जल्दी सभी का नाश्ता और टिफिन बनाकर दे देती है। हाँ जी, जब से हमारी छोटी बहू आई है तब से समय पर नाश्ता और खाना ना मिलने की दिक्कत तो खत्म हो ही गई है। दूसरी तरफ दीप्ति रसोई में जाकर सुबह की सारी तैयारी करके रख देती है। अगली सुबह दीप्ति उठकर रसोई में जाती है और सबसे पहले वो बॉइल्ड पास्ता निकालकर उसमें सॉस मिलाकर उसे बना देती है। फिर वो सैंडविच के लिए पहले से फ्राई किए हुए ब्रेड निकालकर उसमें मेयोनीज और सॉस लगाकर उसे भी तैयार कर देती है। फिर फ्रिज में रखे हुए आटे से भटूरे तैयार कर लेती है और रेडी मिक्स मसाले से वो जल्दी जल्दी छोले भटूरे तैयार करके सबका टिफिन पैक कर देती है और सभी को नाश्ता दे देती है। ये देखकर आशा कहती है, बहू तूने आज समय से पहले ही सबका टिफिन और नाश्ता दोनों दे दिया, अब ऐसा कर तू भी बैठकर नाश्ता कर ले। ऐसा कहकर आशा वहां से चली जाती है। तब दीप्ति अपनी जेठानी के साथ बैठकर नाश्ता करती है और घर के कामों में लग जाती है। शाम को सभी लोग हॉल में बैठे हुए थे। तब आस्था तान्या का टिफिन लेकर आती है और उसे दिखाते हुए कहती है, तान्या बेटा, आज तो तुम सारा टिफिन भरा का भरा वापस ले आई। पिछले कुछ दिनों से देख रही हूँ कि तुम टिफिन का खाना खा ही नहीं रही हो। तुम सही कह रही हो आस्था, गुड्डू भी आजकल बिल्कुल खाना नहीं खा रहा, सारा का सारा टिफिन वैसा ही ले आ रहा है। माँ खाना आजकल मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। जैसे ही मैं खाना खाने जाती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि उल्टी हो जाएगी, इसीलिए मैं टिफिन नहीं खाती। हाँ माँ, दीदी बिल्कुल सही कह रही है, मुझे भी ऐसा ही लगता है। वैसे मैं सच कहूँ तो आजकल मुझसे भी खाना खाया नहीं जा रहा है। आज भी मैंने कैंटीन से खाना लेकर खाया। वैसे कोमल, तान्या गलत नहीं कह रही है, मुझसे भी खाना खाया ही नहीं जा रहा है। और आज तो मेरे दोस्तों ने खाना खाकर सीधे कह दिया, पहले मेरे टिफिन के खाने की बात ही अलग होती थी, लेकिन आजकल तो मेरे टिफिन का खाना खाया ही नहीं जा रहा है। ये बात तो सही है, आरती बहू के हाथों में खाने का जो स्वाद है वो दीप्ति बहू के हाथों में नहीं आ रहा। वैसे कल इतवार है, आरती बहू कल किसी को टिफिन देना नहीं है, तो ऐसा करो कि कल का खाना तुम बना लो और दीप्ति बहू घर का काम कर लेगी। ठीक है माँ जी। अगले दिन आरती सुबह सुबह रसोई में जाती है और खाना बनाने की तैयारी करती है। तो वहीं दीप्ति सबसे पहले घर में झाड़ू लगाती है, उसके बाद पोछा लगाती है। फिर वो सभी के कपड़े इकट्ठा करके वॉशिंग मशीन में कपड़े धोने के लिए चली जाती है। इधर आरती सबसे पहले तड़के वाली दाल बनाती है, उसके बाद आलू और मटर की मसाले वाली सब्जी बनाती है और कुछ पूड़ियाँ भी बनाती है और साथ ही जीरा फ्राई चावल और पनीर की भुर्जी भी बनाती है। तब तक दीप्ति भी अपना काम खत्म कर चुकी थी। आरती सबके लिए खाना लगाती है, सभी लोग खाना खाने बैठते हैं। खाना खाकर अनीता कहती है, आज तो खाना सचमुच बड़ा ही स्वादिष्ट लग रहा है। ऐसा लग रहा है बहुत दिनों बाद इतना अच्छा खाना खाने को मिला है। अरे हाँ अनीता, तुम सही कह रही हो। छोटी बहू समय पर खाना जरूर दे देती है, लेकिन उस खाने में स्वाद नहीं होता। और क्या फायदा ऐसा समय पर खाना खाने का जब वो कोई खाए ही ना। ऐसे तो अनाज और समय दोनों की ही बर्बादी हो रही है। दीप्ति बहू, तुम ऐसा क्या कर रही हो जिसकी वजह से खाना स्वादिष्ट नहीं बन रहा है? माँ जी, सुबह सभी को जल्दी समय पर नाश्ता देने और टिफिन देने के लिए मुझे पहले से ही तैयारी करनी पड़ती है। सब्जियां काटकर फ्रिज में रखनी पड़ती है, टमाटर का पेस्ट बनाकर रखना पड़ता है, अदरक लहसुन का पेस्ट और रेडी मिक्स मसाले यूज करना पड़ता है, जिस वजह से मेरे खाने में टेस्ट नहीं आ पा रहा है। दीप्ति बहू, ऐसे तो नहीं चलेगा। जल्दी के साथ साथ खाना स्वादिष्ट बनाना होता है, तब जाकर तो कोई खाएगा उसे।
लेकिन माँ जी, आप भी जरा सोचिए, इतने बड़े परिवार का खाना अगर एक अकेली बहू बनाएगी तो समय तो लगेगा ही ना, जैसे कि आरती भाभी को लगता है। लेकिन सभी लोग उन्हें कितना सुनाते हैं, इसीलिए मैंने सोचा कि मैं पहले से ही तैयारी करके जल्दी खाना बना लूं, और मैंने वैसा ही किया भी। लेकिन फ्रिज में रखी हुई चीजों से खाना बनाने से वो टेस्ट नहीं आ पाता। इसमें मेरी क्या गलती है? दीप्ति बहू सही कह रही है, इसमें गलती हमारी बहू की नहीं बल्कि हमारी है। हमने ही इन पर सारा काम छोड़ दिया और इनकी मदद नहीं की। हमें भी इनके साथ मिलकर काम करवाना चाहिए ताकि सारे काम समय पर हों और खाना भी अच्छा बने। ठीक है आरती, तो कल सुबह से फिर से खाना तुम ही बनाना और हम सब तुम्हारी मदद करवाएंगे ताकि खाना और नाश्ता समय पर बने और स्वादिष्ट भी बने। और दीप्ति बहू, रात को तैयारी करके रखने की कोई जरूरत नहीं है, सब कुछ हम फ्रेश और ताजा ही इस्तेमाल करेंगे। ये सुनकर दीप्ति और आरती दोनों बहुत खुश हो जाती हैं। अगली सुबह आरती रसोई में जाती है और सभी के लिए नाश्ता बनाना शुरू करती है। तभी अनीता वहां पर आती है और कहती है, बहू, जब तक तू सब्जी बना रही है आटा मैं गूंथ देती हूँ। ऐसा कहकर अनीता आटा गूंथने लगती है। तभी कोमल वहां आ जाती है और अपनी माँ को आटा गूंथते हुए देखकर कहती है, माँ आप आटा गूंथ रही हो? अच्छा, मैं ऐसा करती हूँ कि मैं सभी लोगों को चाय बनाकर उन्हें चाय और टोस्ट दे आती हूँ, तब तक नाश्ता तैयार हो जाएगा, फिर मैं नाश्ता लगा दूंगी। ऐसा कहकर कोमल चाय चढ़ाती है तो वहीं आरती रोटी बनाने लगती है। तभी वहां पर दीप्ति आती है और कहती है, जिठानी जी लाइए, मैं सबका टिफिन जल्दी जल्दी पैक कर देती हूँ। ऐसा कहकर दीप्ति सभी का टिफिन पैक करने लगती है। घर के कुछ और लोग भी वहां आ जाते हैं और काम में दोनों बहुओं की मदद करने लगते हैं। इसी तरह सभी लोगों को समय पर नाश्ता भी मिल जाता है और टिफिन भी मिल जाता है। सभी लोग अपने अपने काम पर चले जाते हैं। तब आरती दीप्ति से कहती है, दीप्ति, आज सारा काम समय पर हो गया और हमने सभी को टिफिन भी समय पर दे दिया है। हाँ जेठानी जी, और आज तो हम दोनों को भी अपने लिए समय मिल जाएगा। ऐसा करते हैं कि आज हम दोनों शाम को शॉपिंग के लिए चलते हैं। मुझे कुछ चीजें खरीदनी थी तो मैं खरीद लूंगी और आप भी कुछ ले लीजिएगा। आरती हाँ कह देती है। शाम को दोनों बहुएं शॉपिंग के लिए जाती हैं। दीप्ति अपने लिए कुछ ड्रेस, कुछ मेकअप और जरूरत का सामान खरीदती है, तो वहीं आरती घर के लिए मसाले खरीदती है, कुछ सामान और अपने लिए भी कुछ चीजें खरीदती है। दोनों घर आ जाती हैं और सभी हॉल में बैठे बातें कर रहे थे कि तभी अनीता उन्हें देखकर कहती है, अरे आओ आओ बहू, हम लोग तुम्हारी ही बातें कर रहे थे। क्या हुआ माँ जी, आज भी खाना अच्छा नहीं बना था क्या? अरे नहीं नहीं आरती बहू, ऐसी कोई बात नहीं है, बल्कि आज तो सारा काम समय पर भी हो गया था और खाना भी स्वादिष्ट बना था। हाँ बहू, और आज ही हमारे परिवार की महिलाओं ने ये सीखा है कि साथ में मिलजुल कर काम करने से काम आसान हो जाता है और सभी को सहूलियत मिलती है। इसीलिए हमने फैसला किया कि आज के बाद तुम दोनों अकेले काम नहीं करोगे, बल्कि हम लोग हमेशा तुम्हारे साथ मदद करवाएंगे। ये सुनकर दोनों बहुएं बहुत खुश हो जाती हैं। अब हर दिन आरती और दीप्ति के साथ घर की बाकी महिलाएं उठती हैं और रसोई में जाकर दोनों बहुओं की मदद करती हैं। और इस तरह सभी को न सिर्फ नाश्ता और टिफिन समय पर मिलता है बल्कि स्वादिष्ट भी बनता है। इस तरह सभी लोग मिलजुल कर खुशी से अपना जीवन व्यतीत करने लगते हैं।